जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय, जिसके सुनने मात्र से ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसे आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने। श्री गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नर अपराध है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उदर के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ के बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावना अमृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावना अमृत को जागृत करने के उद्देश्य 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शित करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथा कथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु के 2 भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावना अमृत प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से श्रीमद् भागवत गीता को अधम से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश से वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्मा तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उस्त हैं और सबों को सलाह भी दी जाती है कि उनके चरण कमलों की शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद वे माया अतः ज्ञान भगवान का उपहास करते और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते और ऐसो संस्कृति कहलाते। अर्थात ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते और परमेश्वर के प्रति न्यूनताधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां, वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी
काम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते। जो बिल्कुल हताश है, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने लगते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा की ज्ञान को पार कर जाते और भगवत कृपा से, यह उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उनकी साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति में आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी अवस्था, शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनरक्त रहते। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सभी को लाघना होता है। जय श्री कृष्ण। आगे की आप अध्याय अगले वीडियो में अवश्य सुने। तब तक आप सभी पर भगवान से कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।